हरे कृष्णा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी की जय। निर्जला एकादशी की जय। एक समय श्री भीमसेन व्यासदेव जी से प्रश्न करने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करते, परंतु मैं अन्न के बिना नहीं रह सकता। मैं भक्ति भाव से श्री भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर व्यासदेव कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में वृक नामक अग्नि है। मैं अन्न के भोजन के बिना पूरा उपवास तो क्या, बिना भोजन के एक समय भी नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यासदेव जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत ही मुक्ति के लिए श्रेष्ठ लिखा है। श्री व्यासदेव के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और प्रश्न करने लगे कि अब मैं क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ष में कोई एक ही व्रत हो तो मैं वह करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। किसी एक व्रत को ऐसा बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। यह बात सुनकर व्यासदेव जी कहने लगे कि तुम ज्येष्ठ पक्ष की शुक्ल एकादशी का व्रत करो। उस व्रत का नाम निर्जला एकादशी है। यदि तुम उस व्रत को करते हो तो सभी एकादशी को करने का फल मिलता है। इस एकादशी के दिन जल ग्रहण करना और भोजन करना दोनों ही वर्जित है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे को भोजन करवाना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यासदेव कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझे स्वयं श्री भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से बढ़कर है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों को मुक्त हो जाता है। जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, बल्कि भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः सभी को इस सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। अधिक से अधिक श्री भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। श्री व्यासदेव जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने भी इस व्रत को किया। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से पहले श्री भगवान का पूजन करना चाहिए। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करूँगा, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो इस एकादशी का व्रत करते हैं वह अंत में विष्णु लोक को जाते हैं, और जो मनुष्य इस एकादशी पर अन्न खाते हैं वह नरक में जाते हैं। इस एकादशी को करने से जघन्य अपराध भी नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का सख्ती से पालन करने से मनुष्य की 100 पीढ़ियाँ वैकुंठ को जाती हैं। यह दिन बहुत ही शुभ है।
कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस दिन हम रात्रि को जागरण कर सकते हैं। अधिक से अधिक श्री भगवान का चिंतन करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करना चाहिए और जितना समर्थ हो उसके अनुसार दान भी अवश्य करना चाहिए।